हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। हम क्या देख रहे थे? हम बेसिकली क्लास 11th में मैथमेटिक्स का अपना चैप्टर, कौन सा चैप्टर, लिमिट्स डिस्कस कर रहे थे, जहां पे अपना इनडिटर्मिनेट फॉर्म इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की हम चर्चा कर रहे थे। तो लास्ट लेक्चर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर था, क्योंकि वहां पे सिर्फ एक इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का हमने सवाल ही नहीं किया, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझा जो मैथमेटिक्स में और भी कई जगहों पर यूज होगा। क्लैरिटी है? तो इस लेक्चर को आप जरूर से जरूर देखें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि बार बार कह रहा हूं, सवाल को नॉर्मली एक स्टूडेंट अगर वो ठीक से उसने ध्यान नहीं दिया है तो उसका आंसर वो प्लस ए निकाल कर लेकर आएगा और वो गलत हो जाएगा, क्योंकि उसका आंसर माइनस से आना चाहिए था। अब यहां पे कहूंगा ध्यान से देखो। अब फिर से वहां पे इस टाइप का सवाल आ गया जैसे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी पे आ रहा था। क्या आ रहा था सवाल? कि आपको एक लिमिट दिया रहेगा और आपको x टेंड्स टू समथिंग बोला जाएगा, और उस लिमिट के अंदर कोई आपको कांस्टेंट टाइप की चीज दिखेगी, a या b जैसी, और आपको लिमिट की वैल्यू बता दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा ये a और b का वैल्यू क्या होगा। यानी कि आपको लिमिट का वैल्यू मेंशन कर दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा ये a या b यहां पे क्या होगा। तो कैसे ऑपरेट करेंगे, क्या करेंगे, वो हमें यहां पे देखना है। क्लैरिटी है? जो कहा वो समझ में आया? आप देखो यहां पे उस चीज को अप्लाई करते हैं। तो कैसे प्रोसीड करेंगे? तो सबसे पहले तो हमारा फॉर्म क्या आ रहा है उसको चेक करना है। तो फॉर्म को चेक करने के लिए क्या करते हैं? पहले x की वैल्यू डालो और देखो क्या निकल के आ रहा है आपके पास। तो पहले अपने लिमिट को और थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। तो इसको अच्छे से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी रूट अंडर x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहां पे आ जाएगा, देखो माइनस कॉमन ले लेता हूं मैं, तो माइनस यहां पे हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए। सिंपल, फिलहाल ऐसे रहने देता हूं, ठीक है। माइनस कॉमन ले लिया, एक अच्छी तरह ऐसे दिख रहा है। अब देखो, तो यहां पे क्या करेंगे? x को इन्फिनिटी डाल के देखेंगे। तो ये वाली चीज दिमाग में करो, इन्फिनिटी की पावर 4 इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर। अब देखो यहां पे कुछ सिखाया था तुमको, मैंने क्या बोला था कि इन्फिनिटी इतना बड़ा नंबर होता है कि जब उस पर पावर बढ़ाते जाते हो ना तो बहुत बड़ा होने लगता है, तो उसके मुकाबले छोटे इन्फिनिटी बहुत छोटे होने लगते हैं। तो देखो यहां से इन्फिनिटी की पावर 4 आ रहा है, यहां से इन्फिनिटी का स्क्वायर आ रहा है, तो इन्फिनिटी की पावर 4 में इन्फिनिटी का स्क्वायर आप घटोगे तो ये इन्फिनिटी की पावर 4 वाला इन्फिनिटी बहुत बड़ा इन्फिनिटी है, किसके मुकाबले? इस इन्फिनिटी के स्क्वायर वाले इन्फिनिटी के मुकाबले। इसी वजह से इन्फिनिटी का ये जो यहां से जो इन्फिनिटी आएगा और यहां से जो इन्फिनिटी आएगा, इन दोनों से क्या रिजल्ट आ जाएगा? मेरा इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि ये इन्फिनिटी बहुत ज्यादा बड़ा है इसके मुकाबले, तो ओवरऑल रिजल्ट भी क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा। यानी यहां से इतना क्लियर है, इनके बदले इन्फिनिटी आ गया। इस इन्फिनिटी में कोई कांस्टेंट 1 0, अगेन रिजल्ट क्या होगा? इन्फिनिटी प्लस अ कांस्टेंट अगेन इन्फिनिटी। तो आपके पास ओवरऑल क्या आया? रूट अंडर इन्फिनिटी, जो कि फिर से इन्फिनिटी बन जाएगा, माइनस। अब देखो फिलहाल के लिए मान लेते हैं ए क्या है? कोई पॉजिटिव नंबर है। तो अगर एक पॉजिटिव नंबर में इन्फिनिटी का स्क्वायर यानी कि इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इन्फिनिटी आएगा। उस इन्फिनिटी में एक और कांस्टेंट को ऐड कर देंगे तो अगेन आपके पास इन्फिनिटी आने लगा, मतलब यहां से क्या आया? इन्फिनिटी। तो आपके पास ओवरऑल रिजल्ट क्या आ रहा है? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का आ रहा है। क्लियर है? तो आपके पास ओवरऑल रिजल्ट इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का जैसे ही आया तो अब मुझे क्लियर हो गया है कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के फॉर्म की मुझे क्या करनी है? चर्चा करनी है। क्लैरिटी है? किसी को कोई दिक्कत, यहां से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अब फॉर्म क्लियर हो गया तो अब हम सवाल की बात कर सकते हैं। अब मुझे पता है कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के फॉर्म का सवाल कैसे सॉल्व होता है। कैसे सॉल्व होता है? तो कुछ नहीं करते, कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। क्लैरिटी? अब देखो यहां पे, तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये आपका हो गया रूट अंडर x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहां पे माइनस ब्रैकेट के अंदर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए हो जाएगा। ये क्लियर है सभी को? यहां पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, तो यहां पे कंजुगेट से मल्टीप्लाई करने से पहले मैंने आपको क्या बोला था कि एक बार पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके देख लो कि माइनस साइन हट रहा है कि नहीं। अब यहां पे जो कहूंगा ध्यान से सुनना, चूंकि यहां पे चीजें ए के टर्म्स में है तो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके कभी भी डिसाइड नहीं कर पाओगे कि माइनस साइन कट रहा है कि नहीं। क्यों? क्योंकि उन सब में किसी ना किसी तरीके से ए इन्वॉल्व रहेगा, और मुझे पता नहीं है फिलहाल कि ए है क्या। जो कहा वो समझ में आया? अभी जब आप इसको चेक करने के लिए आगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो आपको माइनस साइन हटता हुआ नहीं दिखेगा। उसका क्या रीजन है? रीजन ये है कि माइनस साइन इसलिए नहीं हटेगा क्योंकि उसमें किसी ना किसी तरीके से कांस्टेंट ए इन्वॉल्व रहेगा, और आपको ए ही निकालना है, ए के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो जब ए के बारे में पता ही नहीं है तो आप बता नहीं सकते ए के बदले कौन सा नंबर है, तो क्या कैंसिल हो रहा है, क्या कैंसिल नहीं हो रहा है, ये आप कुछ नहीं बता पाओगे। इसलिए आप यहां पे चेक करना, अवॉइड करना। आपको जैसे ही क्लियर हो गया इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म में, सीधे आगे बढ़ जाओ, वो पक्के से सॉल्व हो जाएगा। उसके लिए आपको निश्चिंत रहना है। तो अब जो बोला उसको अप्लाई करो। क्या करते हैं? कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे बिना चेक किए। क्यों बिना चेक किए आगे बढ़ेंगे? ये क्लियर हुआ? ये क्लियर होना जरूरी है, अभी जो जस्ट बताया। अब देखो आगे, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा? तो रूट अंडर x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहां से आपके पास कितना आ जाएगा? माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए,
इसका कंजुगेट कितना हो जाएगा, तो रूट अंडर एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहां से प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए और यहां पे इतना डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा, तो एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, अंडर रूट माइनस यहां पे कितना हो गया प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए हो जाएगा। ये क्लियर है सभी को, यहां पे किसी को कोई दिक्कत? कंजुगेट से क्या किया, सिंपल ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं, कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई तो माइनस प्लस में बदल जाएगा। अब क्लियरली दिख रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं, तो अप्लाई करो यहां पे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, इसका स्क्वायर यानी एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसके अंडर रूट का स्क्वायर और यहां पे उसके आगे क्या हो जाएगा माइनस, यहां पे है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया और उसके बाद डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आपका एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये अंडर रूट और यहां पे कितना हो गया प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए, इतना आ गया मेरे पास डिनोमिनेटर में। अब उस पोर्शन को सॉल्व करते हैं तो लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी आ गया, ये कितना हो गया, रूट और स्क्वायर एक दूसरे को खत्म कर देंगे, आपके पास बचा एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहां से माइनस साइन के साथ क्या बचा है, तो इसका होल स्क्वायर करो तो ए एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू बी करोगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, ये यहां से इतना निकल के आ गया, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका अंडर रूट और यहां पे कितना हो गया प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए हो गया। क्लियर है, लिख लिया हमने। अब इस पोर्शन को फर्दर सॉल्व करते हैं तो लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, यहां पे क्या दिख रहा है, इस पोर्शन को खोल दो, तो खोल देंगे तो मुझे मिलेगा एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहां से आ गया माइनस ए स्क्वायर एक्स की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर और उसके बाद क्या मिलेगा माइनस 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका अंडर रूट और यहां से क्या आ जाएगा प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए। क्लियर है? अब देखो मैंने आपको क्या बोला था, जैसे ही इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी एक पॉइंट पे आ जाता है उसके बाद हमेशा क्या ध्यान रखना, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म को सॉल्व करने से पहले वो वाली चीज कैसे सेट हो, तो प्योरली न्यूमरेटर बाय प्योरली डिनोमिनेटर हो, तो प्योरली न्यूमरेटर बाय प्योरली डिनोमिनेटर है, बिल्कुल है। उसके अलावा जो x की पावर से उसको एक साथ रखो, यानी x की पावर 4 है तो उसको एक साथ करो, x की पावर 3 है अगर तो उसको एक साथ करो, 2 है तो उसको एक साथ करो, तो पहले पावर्स को रीअरेंज करके एक साथ लिखो। तो पहले रीअरेंजमेंट करेंगे तो क्या दिख रहा है, यहां पे एक साथ लिखेंगे लेकिन उससे पहले नोट करो क्योंकि आगे स्पेस नहीं है, उसके बाद मैं यहां पे बताऊंगा। अब देखो यहां पे जब पावर्स को एक साथ करेंगे तो मुझे क्या मिलने लगेगा, अब यहां पे ध्यान देना, तो यहां पे मुझे फर्दर मिलने लगेगा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। देखो x की पावर 4 पहले एक साथ करते हैं, तो x की पावर 4 एक साथ की तो यहां से कॉमन हो गया 1, यहां से माइनस ए स्क्वायर कॉमन हो गया। देखो ये टर्म और ये टर्म का हमने काम कर लिया। x की पावर 4 के बाद मुझे कौन सा टर्म दिख रहा है, एक्स स्क्वायर का टर्म दिख रहा है। अब देखो एक्स स्क्वायर का टर्म माइनस माइनस के साथ है तो माइनस एक्स स्क्वायर में कॉमन ले लेता हूं, तो यहां से माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस 1 आ जाएगा और यहां से फिर से कॉमन है माइनस तो प्लस 2a स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया है। आप चाहो तो चेक कर लो, फिर से इसको खोल के देखो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, देखो आ गया। अब मेरे पास क्या बचा है, और कौन सा टर्म है, तो इस टर्म का काम हो गया, एक्स स्क्वायर के टर्म का काम हो गया, मेरे पास सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म बचा है, क्या 1 माइनस ए स्क्वायर बचा है, तो मेरे पास एक कांस्टेंट टर्म बचा है 1 माइनस ए स्क्वायर, उसको भी लिख लिया हमने। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर क्या है मेरा, तो x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट प्लस यहां पे आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए। क्लियर है सभी को, ये कोई दिक्कत यहां पे? अब देखो अब ये वो प्रॉपर फॉर्म आ चुका है जहां पे हम बात कर सकते हैं कि ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म है या नहीं है। तो आपको अंदाजा है यहां पे कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का ही फॉर्म होगा क्योंकि हमने ऑलरेडी अभी चेक करते हुए डिस्कस किया कि ये पूरी चीज इन्फिनिटी आ जाएगी, तो ये इन्फिनिटी ये भी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एक और इन्फिनिटी। अगर मैं न्यूमरेटर की बात करूं तो क्या दिख रहा है, यहां पे देखो इन्फिनिटी की पावर 4 है, मतलब एक बहुत बड़ा इन्फिनिटी है। अभी फिलहाल के लिए मान लो कि ये एक पॉजिटिव नंबर है, फिलहाल के लिए मान लो कि ये एक पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर में अगर आप इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये लेक्चर 5 मिनट में खत्म हो जाएगा इसलिए ध्यान देना।
अगर एक पॉजिटिव नंबर में इंफिनिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा कि ये ओवरऑल इंफिनिटी आएगा। अगेन यहां पे भी मान लो एक पॉजिटिव नंबर है, उसको इंफिनिटी के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर भी इंफिनिटी आ जाएगा। तो यहां भी इंफिनिटी, यहां भी इंफिनिटी, लेकिन माइनस साइन के साथ। तो मैंने आपको क्या बताया था, हमेशा कभी भी ऐसा कंपैरिजन हो तो देखो बड़ा इंफिनिटी कौन है, तो ये बहुत बड़ा इंफिनिटी है इसके मुकाबले। तो एक बड़े इंफिनिटी में छोटा इंफिनिटी घटेगा तो आपके पास ओवरऑल इंफिनिटी ही आएगा। अब उस इंफिनिटी में एक कांस्टेंट ऐड करोगे तो समंदर में एक बूंद पानी डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अभी भी वो इंफिनिटी रहेगा। तो न्यूमरेटर में भी इंफिनिटी है, मतलब इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का फॉर्म है। तो मतलब हम आगे बात कर सकते हैं। अब यहां पे जो कहूंगा ध्यान देना, अब याद करो ये सवाल घूम फिर के अब वो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म के सवाल पे आ गया है, जहां पे मुझे आपको ए के टर्म्स में एक सवाल दे दिया जाता था और मुझे ये पूछा जाता था, क्या पूछा जाता था कि आखिर मैं इसकी वैल्यू क्या रखूं कि इसकी वैल्यू या तो इंफिनिटी आ जाए या तो कोई कांस्टेंट आ जाए। अब देखो सवाल क्या कह रहा है, सवाल आपको कह रहा है कि इस लिमिट की वैल्यू एक फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। फाइनाइट वैल्यू का क्या मतलब है, कोई कांस्टेंट वैल्यू आना चाहिए। अब देखो यहां पे मैंने याद करो आपको डायरेक्ट एक रिजल्ट ध्यान में रखने को कहा था कि कभी भी इस तरह की लिमिट की वैल्यू अगर एक फाइनाइट यानी एक कांस्टेंट आ रहा है, ये तभी पॉसिबल है अगर डिनोमिनेटर की जो हाईएस्ट एक्स की पावर है, डिनोमिनेटर की जो हाईएस्ट एक्स की पावर है वो और न्यूमरेटर की हाईएस्ट एक्स की पावर सेम हो, या तो वो हो जाए या फिर जो आपकी डिनोमिनेटर की हाईएस्ट एक्स की पावर है वो न्यूमरेटर की हाईएस्ट एक्स की पावर से बड़ी हो। मैंने आपको बताया था कि ये एक फाइनाइट वैल्यू आना तभी पॉसिबल है अगर डिनोमिनेटर की एक्स की हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर की हाईएस्ट एक्स की पावर से सेम हो, या फिर डिनोमिनेटर की एक्स की हाईएस्ट पावर ज्यादा हो किसके मुकाबले, न्यूमरेटर की एक्स की हाईएस्ट पावर के मुकाबले। अब यहां पे देखो, अब यहां पे मुझे बिल्कुल उल्टा दिख रहा है, क्या ध्यान देना, अगर मैं आपसे पूछूं न्यूमरेटर में एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है तो आप क्या बोलोगे, सर पावर 4 है। अगर यहीं पे मैं आपसे पूछूं कि डिनोमिनेटर में एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है तो देखो डिनोमिनेटर में एक्स की पावर हाईएस्ट एक्स की पावर 4 नहीं है। ध्यान देना ये वाला टर्म आपको जो बड़ा लग रहा है ये है क्या, रूट अंडर एक्स की पावर 4 जैसा है, यानी ये कुल मिला के एक तरीके से एक्स स्क्वायर जैसा है। तो डिनोमिनेटर में इस टर्म से पता लग रहा है कि एक्स की हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर है, और इस टर्म से भी क्लियर है कि एक्स की हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर है, मतलब डिनोमिनेटर में एक्स की हाईएस्ट पावर 2 ही है, 4 नहीं है। इसका क्या मतलब है, मतलब अगर लिमिट की फाइनाइट वैल्यू आनी है तो उसके लिए डिनोमिनेटर में जो एक्स की पावर 4 है उस पूरे टर्म को क्या होना पड़ेगा, 0 बनना पड़ेगा। इस पूरे टर्म को क्या बनना पड़ेगा, आपको 0 बनना पड़ेगा। तो ये पूरा टर्म आखिर 0 कब बनेगा, खुद सोचो। अब x की पावर 4 तो 0 हो नहीं सकता, यानी कि इसके साथ जो बगल वाली चीज मल्टीप्लाइड है उसको 0 होना पड़ेगा, यानी कि फॉर द लिमिट टू हैव फाइनाइट वैल्यू, फाइनाइट वैल्यू की पॉसिबिलिटी के लिए क्या होना पड़ेगा, ये x की पावर 4 के कोफिशिएंट को 0 होना पड़ेगा, तभी तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो पाएगा। यानी कि 1 माइनस ए स्क्वायर को 0 होना पड़ेगा फाइनाइट वैल्यू आने के लिए। यानी कि यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, एक ही दो वैल्यू पॉसिबल है, एक +1 एक -1। अब सवाल ये उठता है कि क्या दोनों वैल्यू हो सकती है। अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग हो गई चीज, सवाल ये उठता है कि क्या दोनों वैल्यू होगी या एक वैल्यू होगी। अभी भी क्लियर नहीं हुआ है आंसर, बहुत सारे स्टूडेंट यहीं पे आंसर छोड़ देंगे, गलत हो जाएंगे। कंपटीशन का सवाल में यही फर्क होता है कि आपको लगता है कहानी खत्म हो गई, लेकिन कहानी तो वहां से शुरू होती है। देखो यहां पे अभी यहां पे क्वेश्चन मार्क करके रख देते हैं क्योंकि पता नहीं कि एक ही दोनों वैल्यू होगी या कोई एक वैल्यू होगी। अब देखो, अब जैसे ही ये वाला पोर्शन 0 हो गया, चलो ए या तो 1 है या -1 है पता नहीं, लेकिन इतना तो पक्का है दोनों में से कुछ भी होगा तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। अब तो मेरे पास लिमिट क्या बचा देखो, तो अब मुझे जो लिमिट निकालना है वो लिमिट इस चीज का निकालना है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी -x स्क्वायर इंटू 1 + 2a स्क्वायर, उसके बाद +1 - a स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में x की पावर 4 -x स्क्वायर +1, ये अंडर रूट हो गया। उसके बाद आगे क्या आ रहा है, +ax स्क्वायर +a हो जाएगा, ये आने लगेगा हमारे पास। क्लियर है। अब क्लियरली मैं देख रहा हूं कि मेरी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो x की हाईएस्ट पावर है वो सेम है, तो पक्के से एक फाइनाइट वैल्यू आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फाइनाइट वैल्यू आराम से आ जाएगा। तो अब सवाल है कि फाइनाइट वैल्यू क्या होगा, एक बार देख लो। फाइनाइट वैल्यू अगर आ रहा है तो फाइनाइट वैल्यू कुछ पॉसिबल होगा ना। देखो फाइनाइट वैल्यू क्या आ रहा है, पहले वो चेक करेंगे, पहले इतना नोट डाउन करो। अब देखो फाइनाइट वैल्यू क्या आ रही है उसको चेक करते हैं। तो लिमिट निकालने का आपको अब तरीका पता है कि एक अलजेब्रिक फॉर्म आ गया है, तो क्या करते हैं, x की हाईएस्ट पावर से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं, ऐसा सोच लो, या फिर कह लो सबसे बड़े इंफिनिटी से ऊपर नीचे डिवाइड कर लेते हैं। तो यहां से क्या दिख रहा है, क्लियरली पता लग रहा है कि x की हाईएस्ट पावर x स्क्वायर है। क्यों, ये भी तो नीचे रूट अंडर x की पावर 4 है, जो कि बाहर निकल के x का स्क्वायर ही बनेगा, यानी x की हाईएस्ट पावर 2 ही है। तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के हर एक टर्म को x की हाईएस्ट पावर से ऊपर नीचे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो अगर डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या आने लगेगा,
मेरे पास आने लगेगा लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, यहां पे हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू यहां पे क्या आ रहा है 1 प्लस 2a स्क्वायर, उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड पे क्या हो जाएगा x की पावर 4, उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट, और यहां पे डिवाइडेड बाई आपका क्या एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है, ये भी टर्म डिवाइड हो गया, आगे क्या है प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए डिवाइडेड बाई आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, यही होगा, कोई दिक्कत कोई समस्या इसमें किसी को नहीं होनी चाहिए। अब देखो ऊपर मुझे दिख रहा है इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी माइनस 1 प्लस 2a स्क्वायर, और यहां से इससे भी तो एक्स स्क्वायर डिवाइड होगा, इस वाले टर्म से भी तो एक्स स्क्वायर डिवाइड होगा, मिस हो गया था लिखना, भी लिख लिया मैंने वापस, ठीक है। तो इससे डिवाइड होगा तो ये कितना हो गया, ये आपके पास आ रहा है प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये कोई टर्म आ रहा है। क्लियर है। अब देखो इतना पक्का है जो कहूंगा ध्यान से सुनना कि a की वैल्यू या तो +1 है या -1 है या दोनों है, तो a की वैल्यू कुछ भी रखोगे तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। और 0 बाई इंफिनिटी क्या होता है, मैंने आपको क्लियरली बताया था, अगर न्यूमरेटर में एग्जैक्टली 0 है तो 0 बाई इंफिनिटी हमेशा 0 होता है। तो आगे जाके हम देखेंगे कि ये टर्म आराम से मेरा 0 हो जा रहा है। थोड़ा डिनोमिनेटर को देखो, इंटरेस्टिंग है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर को देखो, बात कर रहा हूं मैं, बहुत ध्यान से देखना डिनोमिनेटर। अब फिर से इस पोर्शन को मुझे सॉल्व करने के लिए एक्स स्क्वायर को रूट के अंदर पहुंचाना पड़ेगा। अब यहां पे वही कंसेप्ट यूज करो जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर मुझे एक्स स्क्वायर को रूट के अंदर पहुंचाना है तो मैं इसको रूट अंडर एक्स की पावर 4 तभी बोल सकता हूं अगर मुझे यह पता हो कि x ग्रेटर देन 0, और मुझे पता है कि मेरा x ग्रेटर देन 0, क्यों, क्योंकि x टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसको यह बोलना बिल्कुल सही है। तो मतलब मैं इस चीज को अब कैसा लिख सकता हूं, डायरेक्टली देखो रूट के नीचे ये आएगा, इसके बदले ये लिख दूंगा और रूट को 1 कर दूंगा, तो रूट को 1 करूंगा तो मेरे पास आने लगेगा x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में ये वाला x की पावर 4, क्योंकि रूट कंबाइन हो चुका है। इस तरफ क्या आएगा तो प्लस, इस तरफ आएगा, देखो यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं अलग करके ax स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस इसको लिख सकता हूं a बाई एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत यहां पे किसी को नहीं होनी चाहिए। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ऊपर न्यूमरेटर में आ रहा है -1 प्लस 2a स्क्वायर, यहां पे कितना आ रहा है, तो ये टर्म अभी जस्ट ये टर्म 0 हो जाएगा, हमें आगे पता है, लेकिन फिलहाल 0 नहीं करेंगे क्योंकि जब हम वैल्यू पुटिंग करते हैं तो लिमिट हटा देते हैं, तो जो भी वैल्यू पुटिंग करेंगे एक साथ करेंगे, तो अभी पेशेंस रखो, इसको भी ऐसे ही रहने दो। प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर लिखा आपने, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में देखो, अब इस टर्म को एक एक करके अकेला करो, तो इसको मैं लिख सकता हूं रूट अंडर x की पावर 4 बाई एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स की पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4, ये मैं लिख सकता हूं रूट अंडर, प्लस यहां पे क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो प्लस ए आ गया, यहां से प्लस ए बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इतना मेरे पास आ गया। क्लियर है, पहले इतना नोट डाउन करो। अब यहां पे फिर से देखो, अब यहां पे इसको फर्दर सॉल्व करें तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, मेरे पास आ रहा है -1 प्लस 2a स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में ये टर्म कितना हो गया, 1 हो गया, तो रूट अंडर 1, ये टर्म कितना, एक्स स्क्वायर से नीचे के 2x जाएंगे तो -1 बाई एक्स स्क्वायर बचेगा, अगला टर्म हो जाएगा +1 बाई एक्स की पावर 4, ये आ जाएगा। क्लियर है, और उसके बाद क्या आ गया, प्लस आपके पास है प्लस a बाई एक्स स्क्वायर आ गया, इतना हमने अभी फिलहाल के लिए लिख लिया। अब यहां पे अपना दिमाग लगाएंगे, वैल्यू पुटिंग करेंगे। अब यहां पे देखते जाना, अब वैल्यू पुटिंग कर, अब ध्यान देना, तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा -1 प्लस 2a स्क्वायर, क्योंकि ये तो कोई कांस्टेंट है, इसमें कोई x है नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये टर्म क्या हो जाएगा, अभी हमने जस्ट देखा कि ये टर्म 0 बनने वाला है, क्योंकि तुम a को या तो +1 रखो या -1 रखो, फर्क नहीं पड़ता, 0 बाई इंफिनिटी 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर को थोड़ा देखो, कांस्टेंट बाय इंफिनिटी 0, कांस्टेंट बाय इंफिनिटी 0, तो रूट अंडर 1 माइनस 0 प्लस 0, रूट अंडर 1, तो रूट अंडर 1 कितना हो गया, 1 हो गया। आगे प्लस ए है तो प्लस ए रहने दिया, आगे कांस्टेंट बाय इंफिनिटी अगेन 0, तो प्लस 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब ये मेरा फाइनल आंसर है। अब यहां जो कहूंगा बहुत ध्यान से सुनना, आपके पास कंफ्यूजन था, मैं ए की वैल्यू या तो +1 हो सकती है या -1 या दोनों, कैसे डिटरमाइन करें। अब देखो तुम्हारा लिमिट सॉल्व होकर आ चुका है, अब तुम खुद बताओ यहां से देख के कि लिमिट की वैल्यू मैं क्या रखूं, यहां पे मैं a की वैल्यू क्या रखूं, अब तुम खुद सोच के बताओ। तो तुमको यहां से आंसर होना चाहिए कि सर आप a की वैल्यू +1 तो रख सकते हैं, लेकिन a की वैल्यू -1 कभी नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, वीडियो पॉज करके सोचो, 10 सेकंड दिया।
तो आप a की वैल्यू -1 इसलिए नहीं रख सकते, जैसे ही a की वैल्यू -1 रखोगे तो देखो तुम्हारे जो लिमिट का सोल्यूशन आ रहा है उसका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, a की जगह -1 रखो, 1 - 1 एग्जैक्टली 0 हो जाएगा, क्योंकि a की आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आई है, तो डिनोमिनेटर एग्जैक्टली 0। और एनी हमारे मैथमेटिक्स में डिनोमिनेटर में एग्जैक्टली 0 आना क्या है, अनडिफाइंड है, तो आपका लिमिट तो अटक गया, सॉल्व नहीं हो पाया, क्योंकि फिर से क्या हो गई, चीजें अनडिफाइंड होने लगी, किसकी वजह से, अगर a -1 हुआ। तो शुरुआत में एक पॉइंट तक हमें लग रहा था कि ठीक है आंसर दोनों हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यही कंपटीशन का सवाल है कि आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। फर्स्ट ऑप्शन a इज इक्वल टू +-1, सेकंड ऑप्शन a इज इक्वल टू +1, थर्ड ऑप्शन a इज इक्वल टू -1, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो आप क्या मारोगे, सही आंसर मारोगे a इज इक्वल टू +1। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या आंसर मानेंगे, a इज इक्वल टू +-1 और गलत हो जाएंगे। तो बिल्कुल बारीकी से ध्यान रखना है क्या कर रहे हो क्या नहीं। क्लियरली दिख रहा है कि a को -1 रखूंगा तो डिनोमिनेटर 0 होने लगेगा, जो कि मैथमेटिक्स में अनडिफाइंड है, क्योंकि एग्जैक्टली 0 हो जाएगा। तो इसी वजह से हम a की वैल्यू -1 नहीं रख सकते। तो आप क्या बोलोगे कि मेरा a की वैल्यू क्या पॉसिबल है, सिर्फ एक वैल्यू पॉसिबल, और वो क्या है, +1 है। तो a क्या हो जाएगा, +1 नॉट -1। नोट डाउन करो बहुत अच्छे से, जितनी बातें बोली कुछ भी एक्स्ट्रा लगे उसको लिख लेना अपनी लैंग्वेज में, पहले नोट डाउन करो, पहले वो पूरा और उसके बाद ये पूरा। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई, क्लियर हुई। बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग सवाल हो रहा है, जिसमें पूरा जिसको कहते हैं ना भर के लिमिट के कंसेप्ट यूज हो रहा है। तो अगर लग रहा है कहीं कुछ क्लियर नहीं हुआ, कोई डाउट रह गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है डाउट आ जाए। तो आप क्या करोगे, लेक्चर को एक बार और देखोगे और ध्यान से देखोगे, और उसके बाद भी लगे क्लियर नहीं हो रहा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो प्लीज डू विजिट आवर साइट। थैंक यू।